Assalamu alaikum dear students. This is our third video lecture for class 8th chemistry. Our today's first topic is example 1 which is on book page number 16. This is also question number 2 of work from home June task. This example is about finding the number of protons, neutrons and electrons in carbon atom. ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई होगी और उनसे हम जो वैल्यूज़ हमसे मांगी होगी वो हम फाइंड करेंगे। सो न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। नाउ गिवन डेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन विच इज़ 6 and mass number of carbon which is 12. To understand this numerical, first of all we have to understand atomic number and mass number. For this purpose let's consider the structure of carbon atom. As we all know about atom, that what is atom? Atom is the smallest unit of matter. हम सबको पता है कि एटम जो है वो क्या है और एटम हमारे पास मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम हमारे पास मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन्स से, प्रोटॉन्स से एंड न्यूट्रॉन्स से। एटम में हमारे पास 3 बेसिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। सो एटम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा और उसके अराउंड जो है आपको शेल्स मिलेंगे। सो 3 बेसिक पार्टिकल्स आपको मिलेंगे एटम में, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Atomic number is equal to number of protons or electrons. Atomic number हमारे पास क्या है? Atomic number है हमारे पास number of protons और number of electrons present in an atom. एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। Now what is mass number? Mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. मास नंबर जो है वो हमारे पास है। हम मास नंबर को कैसे फाइंड करते हैं? मास नंबर को हम फाइंड करते हैं बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। मास नंबर में जो है हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं तब हमारे पास मास नंबर आता है। एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। सो गिवन डेटा में हमारे पास 2 वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट वैल्यू है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है हमारे पास यहाँ पर है 6 एंड मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। हमें तो ये 2 वैल्यू दी हुई है। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, हमसे मांगा क्या गया है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास गिवन डेटा है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है, मींस कि ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। थर्ड पॉइंट में हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन में हम वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो हमसे मांगी गई हो, जो रिक्वायर्ड में मांगी गई हो।
Now atomic number is equal to number of protons और number of electrons. जैसे कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इससे हमें टू वैल्यूज़ जो है वो फाइंड हो जाएगी, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. सो यहाँ से हमें हमारे पास टू वैल्यूज़ आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 6 एंड 6. इसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम फाइंड करते हैं जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं. यहाँ हमारे पास मास नंबर जो है वो है इक्वल है 12 के एंड एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है 6 के. सो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ गई है जो कि यहाँ है हमारे पास 6. सो फाइनली वी फाइंड द रिजल्ट, जिसमें हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड हो गए हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर है हमारे पास 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6. Second topic is example number 2, which is on book page number 17. This is also question number 3 of work from home June task. Now this example is about oxygen atom. Here the given data is atomic number of oxygen which is equal to 8 and mass number of oxygen which is equal to 16. Now required data here is number of protons, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है इन ऑक्सीजन एटम. सॉल्यूशन. नाउ सॉल्यूशन में हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एटॉमिक नंबर से हमें टू वैल्यूज़ फाइंड हो जाती है, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू 8. The third value which we have to find now is number of neutrons. Now number of neutrons is equal to mass number माइनस एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कैसे फाइंड होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड होंगे जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे मास नंबर में से. नाउ मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 8. जब हम 16 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 8. सो दिस 8 इज equal to number of neutrons. Now number of neutrons in oxygen atom is equal to 8. रिजल्ट जो है हमारे पास आ गया है एंड रिजल्ट में हमारे पास 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गई है, दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू इन ऑक्सीजन एटम 8 and number of electrons in oxygen atom is equal to 8 and number of protons in oxygen atom is also equal to 8.